19 जनवरी को ये PSU स्टॉक लिस्ट हुआ और सिर्फ एक दिन में नियरली डबल हो गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लिस्टिंग कैसी थी। असली सवाल ये है, लिस्टिंग के बाद भी पैसा बनेगा या गेम यही खत्म हो चुका है। लिस्टिंग को 2 दिन हो चुके हैं और इसी फेज में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं। होल्ड करें, प्रॉफिट बुक करें या अब एंट्री लेना ही गलत है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, डिसीजन के लिए है। ये PSU स्टॉक साइलेंटली इन्वेस्टर्स को लखपति बना रहा है और 90% लोग इसको अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। भारत कोकिंग कोल अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक लिस्टिंग हाइप? आज हम लिस्टिंग के बाद का पूरा सच देखेंगे। नो हाइप, नो ड्रामा, सिर्फ लॉजिक। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसे BCCL भी कहा जाता है, कोल इंडिया की एक इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है। कंपनी का कोर बिजनेस है कोकिंग कोल का प्रोडक्शन, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए बैकबोन माना जाता है। इंडिया के मेजर स्टील प्लांट्स BCCL के कोल पर हेविली डिपेंड करते हैं और जब स्टील की डिमांड बढ़ती है, कोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के फेज में है। रोड्स, रेलवेज, हाउसिंग, डिफेंस। इसका डायरेक्ट मतलब है BCCL का बिजनेस शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म ड्रिवन है। लेकिन एक चीज क्लियर समझनी जरूरी है, लिस्टिंग के बाद जो लोग एंट्री लेते हैं, उनके लिए रिवॉर्ड के साथ रिस्क भी डबल हो जाता है। IPO इन्वेस्टर्स के पास एडवांटेज होता है लोअर प्राइस का, लेकिन पोस्ट लिस्टिंग इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन समझनी पड़ती है। इस स्टेज पर ब्लाइंड बाइंग सबसे बड़ी गलती होती है। यही बार 90% लोग एक हाई मिस्टेक करते हैं। वो सिर्फ चार्ट देखते हैं, बिजनेस नहीं। याद रखो, चार्ट डायरेक्शन बताता है, लेकिन बिजनेस पैसा बनाता है। कोल सेक्टर पर एनवायरमेंटल प्रेशर, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल कमोडिटी प्राइस स्विंग्स, ये सब इग्नोर नहीं किए जा सकते। इसलिए सिर्फ लिस्टिंग गेन्स देखकर लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना डेंजरस हो सकता है। अगले 30 से 60 दिन इस स्टॉक के लिए डिसाइसिव होंगे।